हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम टैरो रीडिंग में क्या करने जा रहे हैं? आज मैं करने जा रही हूँ कि डिवाइन मैसेज फॉर ऑल डिवाइन मस्कुलिन्स। तो मस्कुलिन्स ऑलरेडी डिवाइन है, तो चलिए डिवाइन से क्या मैसेज मिल रहा है मस्कुलिन को ये देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन का कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका पर्सन जो है आपकी फीलिंग को पसंद करता है, आपकी फीलिंग को समझता है, आपके जैसे ही फीलिंग रखता है। बट यहाँ समुद्र दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो ओवरसीज गया हुआ है और यू रियली वांट टू कम्युनिकेट विद देम। आपने एक स्वॉर्ड को मुंह में रखा हुआ है और आप वेट कर रहे हैं उनका, समुद्र किनारे खड़े होके। क्या हो रहा है ये डिवाइन मैस्कुलिन, क्या कर रहे हैं आप? तो आप कम्युनिकेट तो करना चाह रहे हैं, फीलिंग सेम है, लेकिन जो है आपका पर्सन तो ओवरसीज रहता है। एज ऑफ वांस है, डेड वैली दिख रही है इधर कार्ड में, और आप जो है काफ़ी सैड दिख रहे हैं बट बात भी करना चाहते हैं। एज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ वांस, मतलब आप ट्रैवल भी करना चाहते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप सैड हैं और आप ट्रैवल भी करना चाहते हैं। अब क्या है, अब आप शायद इधर कार्मिक से जुड़े थे और कट आउट कर चुके हैं। कैसे? एट ऑफ वांड्स आ गया ना, तो आपने अपने आप को पूरा जागृत कर लिया। और क्योंकि जो कार्मिक्स है ना, वो आपको लगातार बोलते रहते थे, कुछ ना कुछ रोकते टोकते थे। इधर आपका पर्सन ओवरसीज है, ये हो सकता है आपको रेजोनेट करे या ना करे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि मुझे तो यही फीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, यही रीडिंग यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आए हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन जो भी हैं, एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो आप फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, तो आपका जो पर्सन है यानी कि डिवाइन फेमिनाइन है, वो ओवरसीज रहती हैं और आप यहाँ इधर कार्मिक्स के साथ जुड़े हुए थे और वो आपको बोलते रोकते टोकते थे लगातार लगातार, अननेसेसरी, ऑल द टाइम, कुछ ना कुछ। बट आपने क्या कर रखा है, आपकी एनर्जी तो ग्रेट असेंशन दिखाई दे रहा है यहाँ। आपकी एनर्जी जो है इस तरह की है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लाइक आप ऑफिस जाते हैं, अपना टिफिन उठाया चले गए, कोई बाय नहीं करना, टाटा बाय बाय कुछ नहीं करना। शाम को आते हैं, अपना खाना खाया, आप अपने रूम में बंद और आप अपने काम कर रहे हैं। कार्मिक्स जो हैं वो लगातार बोलते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आप उनको जस्ट इग्नोर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इनको तो बोलने का ही काम है, अब मैं अपने रूम में जाके कुछ ना कुछ काम करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आप अपने आप को हायर सेल्फ में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मेडिटेट करते हो या मेरी वीडियो सुनते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया हुआ, एस एस एस, माय गॉड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है भाई। आपने अपनी इम्पोर्टेंस भी समझ ली है, क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि मैं अपने आप को सुधारे बिना कोई और सुधर नहीं सकता है। मतलब कहते नहीं है कि अपने आप को सुधार लो, दूसरे को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने आप को, अपनी माइंड को, बॉडी को, सोल को कंट्रोल कर रखा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से इंतज़ार में हैं कि वो कब आएँ, आपसे कब कम्युनिकेट करें। वो फ़ोन भी नहीं करते हैं, मैसेज भी नहीं करते हैं, आपका रिप्लाई भी नहीं देते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आपने अपने मैटर्स को थोड़ा-सा प्रायोरिटाइज़ करना सीख लिया है कि हाँ, कि मुझे किस ओर जाना है, मेरा फर्स्ट काम कौन-सा होना चाहिए, सुबह उठ के मुझे क्या करना है और शाम को वापस आके मुझे क्या करना है। इवन ऑफ़िस में भी मुझे किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं, और गॉसिप करना आपने शायद छोड़ दिया है, यहाँ दिखाई दे रहा है। प्रायोरिटाइज़ कर लिया आपने अपने टाइम को, अपनी अपनी इमेजिनेशंस को, अपने सारे कामों को। आप इमेजिन वो चीज़ भी नहीं कर रहे हैं जो कि जस्ट इल्यूजन होता है। होता नहीं है समटाइम कि अरे वो तो वापस आ जाएँगे, मुझे पूरा भरोसा है, वो बेकार का इल्यूजन। आप सोच रहे हैं वो, हाँ ठीक है वो आएँगे, ठीक है ना? लेकिन उसके बारे में आप ओवरथिंकिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी आँखें जो हैं वो अपने मिशन पे लगी हुई हैं, पूरी तरह से आप अपने मिशन पर लगी हुई हैं। बिल्कुल फ़ोकस्ड आइज़ हैं यहाँ दिखाई दे रही हैं। किंग ऑफ कप्स है, बहुत सारा प्यार करने वाले लोग जो हैं आपके आस-पास हैं। सॉरी, आपके ही पर्सन है, आपके आस-पास नहीं, आपके पर्सन है, आपके आस-पास इन द सेंस वो आपको
आपको उनकी फीलिंग्स नज़र आती हैं, उनका हग उनको आपको जो है फ़ील होता है कि वो आपको हग करते हैं। क्योंकि ओवरसीज़ रह रहे हैं, आपको ये फीलिंग आ रही होगी। डीएम्स शायद म्यूज़िक से रिलेटेड हैं वो। यहाँ म्यूज़िक है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स हैं ढेर सारे। शायद वो ओवरसीज़ गए हैं तो उनका कोई है म्यूज़िक से कोई नाता, या फिर आपका यहाँ पर है। सारा टाइम सिंगिंग, सारा टाइम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं, वो बिज़ी हैं, या आप या वो। किंग ऑफ कप्स है। तो आगे है द वर्ल्ड कार्ड। स्लीपनेस नाइट आपने बहुत सारी गुजार ली, आप इंतज़ार कर करके थक गए हैं, आंखें आपकी सूजी हुई हैं, लॉट ऑफ टीयर्स ओवर हियर। आप तो खुद ही वर्ल्ड हैं उनके लिए आप खुद वर्ल्ड हैं, द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो बिजनेस में बहुत बिजी हों, क्यों परेशान होते हैं। सभी डीएम्स के लिए यही है कि आप परेशान ना हो। और यहाँ पर जो है स्पाउस या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर कोई और पर्सन है जो आपके मन में है ना, आपके मन में ही हो सकता है। ये जो सिंगिंग वाला पैटर्न यहाँ दिखाई दे रहा है, जो पर्सन दिखाई दे रहा है, वो हो सकता है ओवरसीज रहते हों, या फिर यहाँ आपके साथ हो इंगेज, या फिर आप हो सिंगिंग में। किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स मीन्स आपने ढेर सारी विश को पूरा करने की आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं ईश्वर से। आप चाहते हैं कि हे मेरे गॉड अल्लाह, मेरे पास जो भी मेरे अंदर विश है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये पूरी हो जाए। ये डीएम एनर्जी इस तरह की है, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं, इस वजह से तो स्लो कहलाते हो डीएम्स। अगर आपको पता है कि आप डीएम हैं तो प्लीज़ सुनिए और कुछ करिए, क्योंकि बिना डीएम के कदम उठाए डीएफ्स किस तरह से बोलेंगे कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, या वटेवर, कि मेरे साथ रिकन्सिलेट करो या पहला कदम उठाओ, वो थोड़ी ना बोलेंगी। अगर आपको खुद पता है आप डीएम हैं और आप सुन रहे हैं, तो कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में भी अपना बताया था कि एक स्टोरी सुनाई थी, उसमें भी डीएम ने ही पहला कदम उठाया था। और एक्चुअल लाइफ में जब रिकन्सिलेट होते हैं, उसमें डीएम ही वापस आते हैं। उनको डीएफ ना फ़ोन करती हैं, ना उनका फ़ोन रिप्लाई करती हैं, ना उठाती हैं, ना चाहती हैं, लेकिन फिर भी वो आते हैं। कितना ही डर होता है उनके अंदर। मैं अपनी माय एक्सपीरियंस में अपना बताऊंगी स्टोरी कि जब मेरे डीएम वापस आ रहे थे तो उन्होंने क्या सोचा और किस तरह से मेरा बिहेवियर था। ठीक है, अभी आएगी वीडियो, वेट कीजिए। तो 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर। आप जो हैं काफ़ी यू आर फीलिंग सो कनेक्टेड विद हिम और हर, जो भी है। क्यों? क्योंकि आपका जो है न्यू बिगिनिंग उनके साथ हुई थी। आपको लगा था कि वाह यही है मेरे ट्विन फ्लेम, शायद ट्विन फ्लेम का ही, हाँ, तो आपको लगा कि यही मेरे ट्विन फ्लेम है या डिवाइन फेमिनाइन है। और आपका जो इमोशंस है वो छलक छलक के उनके साथ आती थी। आप म्यूज़िक में भी उनके साथ थे, आप रेस्टोरेंट में भी उनके साथ जाते थे। आपको सेम म्यूज़िक, सेम कोरियोग्राफर, सेम आपको रेस्टोरेंट, सेम इमोशंस थे आपके। मतलब जहाँ वो जाना चाहते थे वही आपकी भी पसंद थी, वही आपकी भी फीलिंग थी। बट यू वांट कमिटमेंट नाउ। यहाँ दिखाई दे रहा है आप कह रहे हैं कि कुछ तो कमिटमेंट करो, सब कुछ तो हमारा मिलता है, फिर क्यों नहीं आगे बढ़ते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हैं कि आपका पर्सन मेच्योर बनकर आए। डिवाइन मेस्कुलाइन, डिवाइन मेस्कुलाइन, शायद आप ऑलरेडी अवेकन्ड है। मैंने पहले भी कहा था कि डिवाइन मेस्कुलाइन ऑलरेडी अवेकन्ड होते हैं, बट थोड़ा सा फियर एंड गिल्टी के रीज़न होते हैं उनके, थोड़ा से उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, उस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते हैं आगे, इतना डरते हैं डिवाइन फेमिनाइन से। मत कीजिए, डिवाइन फेमिनाइन बहुत प्यार करती हैं आपको, बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ना आप लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। डर के आगे जीत होती है, इतना तो बताया है मैंने। अगर आपको पता है आप डिवाइन मेस्कुलाइन हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ फर्स्ट स्टेप आप उठाइए। और इवन अगर आप मेल बॉडी में हैं तो फर्स्ट स्टेप आपको उठाना ही चाहिए। आपके डीएफ फीमेल बॉडी में है तो वो आपका वेट कर रही हैं। उनकी फीलिंग आप समझते हैं, आपकी फीलिंग वो समझती हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों की इंटीमेसी, दोनों का सोल कनेक्शन पूरी तरह से खूबसूरत है।
प्यार भरा हुआ है, अनकंडीशनल लव का है, तो कदम क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि हर एक फीमेल यही चाहती है कि ऑफर मेल की तरफ से आए, है ना? लेकिन वो फिर मैस्कुलिन एनर्जी को अपना हाई कर लेंगे तो फिर आप फिर डर के भागने लगते हैं कि ये क्या, ये मुझे ऑफर कर रही है, तब आप फिर से रनर बन जाते हैं। तो समझिए इस बात को, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ समझिए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि सब रीयूनाइट हो जाएं, अच्छे भले बनते रिश्ते बिगाड़िए मत। अगर आप दोनों ही अनमैरिड हैं तो ये काम आपका बहुत जल्दी इसी जन्म में हो सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है, ना के बराबर हो जाता है यूनियन, ना के बराबर हो जाता है। बच्चे भी होते हैं, अदर स्पाउस होते हैं, किस किस के दिल तोड़ के एक करोगे? नहीं हो सकते हैं। और जो सोशल ये जो बदनामी कहते हैं जिसे, उसको कौन झेलेगा? कैसे रहेंगे? तो अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको तो ये सब कदम फटाफट उठाने चाहिए। डीएम सुन लीजिए बस आप, क्या ना मानते नहीं आप लोग। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप चाहते हैं कि आपका पर्सन मेच्योर बनकर आए, आप तो ऑलरेडी मेच्योर हैं ही, तो आप चाहिए मत, आप खुद जाइए, चाहना चाहना बंद कर दीजिए। फूल कार्ड यहाँ पर ये शो करता है कि आप सिंगल हैं और आप ढेर सारे इमोशन एंड फीलिंग से गुजर रहे हैं। आप कहते हैं कि आप मुझे लव करते हैं बट शो क्यों नहीं करते, ये आपकी डिवाइन फेमिनाइन कह रही है। यू लव मी बट वाई डोंट यू शो टू मी। ये साइन है यहाँ पर, देखा, इज दिस लव और समथिंग एल्स। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, आप ये सोच रहे हैं इज दिस लव और समथिंग एल्स। इतना मत सोचिए, वो लव ही है, सेम फीलिंग है, सेम इंटरेस्ट हैं। इतना कैरेट कार्ड है, यू वांट डायरेक्शंस, क्लियर करना चाह रहे हैं अब अपने आप को। तो डिवाइन मैस्कुलाइन, ये अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आप क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना? आपका ग्रेट असेंशन पीरियड चल रहा है, आप ऑलरेडी अवेकन है, बस आपको बोलना ही है, डरने की क्या बात है। तो लास्ट में मैंने गाइडेंस कार्ड निकाला, उसमें द हार्ट आ गया। अब देखिए हार्ट है ग्रीन कलर का, तो हार्ट चक्र आपका ओपन भी हो रहा होगा, आप अपने दिल की इंट्यूशन की सुन ही रहे होंगे, सरेंडर टू गॉड आपने कर ही रखा है। अब ये सारे कार्ड्स, एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ एस एस है, प्लस ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, सारे खुश द वर्ल्ड कार्ड है। ये सब जो हैं आप उनके साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन आप कदम ही नहीं बढ़ा रहे, क्यों उनका वेट कर रहे हैं? अगर आप मेल बॉडी में डीएम है तो प्लीज़ गो अहेड। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।